मसीह में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आज हम मुकद्दस लूका की अंजील उसके 2 बाब में से जब हम देखते हैं तो उसमें यूँ लिखा है कि जब यीशु काना गलील में एक शादी में गए तो वहाँ पे उसके शागिर्द भी थे उनके साथ, और उस मुकद्दसा मरियम यानी यीशु की माँ वो भी शादी में थी। तो क्या होता है कि जब वो शादी में जाते हैं तो वहाँ पे मैं थी जो वो ख़त्म हो चुकी थी और मेहमान बहुत ज़्यादा थे, और जब मेहमान थे तो मैं ख़त्म हो गई। तो ऐसा था कि उनकी वो ये सोच रहे थे कि अब हम क्या करें, हमारी बेइज्जती होगी, हमारा नाम ख़राब होगा, लोग हमें क्या कहेंगे। तो यीशु मुकद्दसा मरियम ने बोला उनसे कि जैसा ये आपको करने के लिए कहे आप वैसा कीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है। यीशु ने उन्हें बोला पानी भर के लाओ मटकों में, तो वो मटकों में पानी भर के लाए। पानी भर कर तो यीशु ने बोला कि ये लोगों को दे दे। उन्होंने ये नहीं कहा कि अरे ये क्या है, ये तो पानी है, तो हम पानी लोगों को दे दें तो लोग हमें क्या कहेंगे। अगर ये मैं ना बना तो लोग तो हमें बहुत बातें करेंगे, लोग हमें अच्छा नहीं बोलेंगे, तो हम ऐसा कैसा कर सकते हैं। उन सर्वेंट्स ने ये नहीं कहा बल्कि उन्होंने उसका हुक्म माना। तो जब सर्वेंट्स ने भी उसका हुक्म माना तो पानी को भी उसका हुक्म मानना पड़ा, क्योंकि हर चीज़ उसका हुक्म मानती है, हर चीज़ खुदा ने बनाई है। तो देखिए ऐसा हुआ कि जब पानी से मैं बन गई तो जब लोगों ने पी तो लोगों ने क्या कहा कि ये क्या है। लोग पहले जो अच्छी चीज़ होती है वो पहले देते हैं, और जो थोड़ी जिसमें थोड़ा नुक्स होता है, जो थोड़ी अच्छी नहीं होती, वो बाद में देते हैं। लेकिन आपने क्या किया है, अच्छी चीज़ हमें बाद में दी है, अच्छी चीज़ तो आपने रख छोड़ी थी, अच्छी मैं। तो उन्होंने जब पी तो वो पहली वाली मैं से ज़्यादा अच्छी थी, क्योंकि वो खुदा ने बनाई थी। पहली वाली मैं इंसानों ने बनाई थी और ये दूसरी वाली मैं खुदा ने बनाई थी। तो देखिए ये मैसेज देने का ये मकसद है कि जब हम भी अपनी ज़िंदगी में बिना किसी शक के खुदा की मर्ज़ी को पूरा करते हैं, जब खुदा हमें कुछ करने के लिए कहते हैं तो हमें चाहिए कि उनकी मर्ज़ी को पूरा करें। हमें चाहिए कि उसकी मर्ज़ी को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करें। अगर वो हमें कुछ करने के लिए कह रहा है तो ये मत सोचें, ये मत शक ना करें कि पता नहीं ये काम होगा या नहीं। ये मत सोचें कि मैं ये करूँगा तो अगर ये ना हुआ तो लोग मुझे क्या कहेंगे। लोगों की परवाह मत कीजिए, उसकी परवाह कीजिए जो आपसे कह रहा है। ये बात ज़रूरी नहीं कि कौन आपसे कुछ कह रहा है, ज़रूरी ये है कि वो जिंदा खुदा आपसे कह रहा है। देखिए कौन से अल्फाज हैं, क्योंकि अगर कोई दूसरे इंसान कहता तो हम शक कर सकते हैं दिल में, लेकिन जब खुदा कोई काम करने के लिए कह रहा है तो हमें शक की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। तो ऐसा ही है कि हमें अपनी ज़िंदगी में खुदा की मर्ज़ी को पूरा करना है। जब हम उसकी मर्ज़ी को अपनी ज़िंदगी में पूरा करते हैं तो फिर जिस तरह काना गलील में मौजज़ा हुआ, जिस तरह काना गलील में लोगों ने जिनकी शादी में गए थे उनकी भी तारीफ़ की, तो देखिए इसी तरह जब हम अपनी ज़िंदगी में खुदा की मर्ज़ी को पूरा करते हैं, खुदा के नाम को तो जलाल मिलता ही है, लेकिन हमारी भी उसमें इज़्ज़त होती है। फिर जो काम हम खुद से करते हैं वो तो हमारे शायद अच्छे नहीं हो सकते, लेकिन जो काम खुदा हमारी ज़िंदगी में करता है वो काम हमें खुशियाँ भी देता, हमारी इज़्ज़त भी बढ़ाता है और खुदा के साथ हमारे ताल्लुक़ को और ज़्यादा मजबूत करता है। तो मेरा ईमान है कि आज के कलाम के वसीला से बेशक आपने बरकत पाई होगी। तो देखिए आज हमें ना सिर्फ अपनी ज़िंदगियों में, अपनी मुश्किलों में, परेशानियों में खुदा की मर्ज़ी को पूरा करना है, बल्कि अगर आज हमारे भी घरों में कोई शादी है, कोई ब्याह है, कोई भी इवेंट है, तो हमें भी चाहिए कि वहाँ पे खुदा को इनवाइट करें, खुदा को बुलाएं, ताकि फिर जब वो सारे काम हमारी ज़िंदगी में करेगा, उस शादी की तरह हमारे फंक्शंस में भी जब खुदा काम करेगा तो फिर लोगों में भी तारीफ़ होगी और खुदा की हजूरी भी हमारे साथ रहेगी। तो मेरा ईमान है कि आज के कलाम के वसीला से आप बेशक बरकत पाएंगे और खुदा के नाम को जलाल देंगे।